वेलकम बैक। पाकिस्तान जीत गया है। अहम बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान को 164 रन का हदफ दिया गया था, जो पाकिस्तान ने आसानी अबूर कर लिया है। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और सीरीज अभी बराबर होगी। अभी एक मैच रहता है पर्थ में, जो कि परसों खेला जाएगा। नजीब, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े ही ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए अब ये सीरीज़ जीतने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये याद रहे कि पाकिस्तान सिर्फ 2002 में एक ही सीरीज़ जीता है वकार यूनुस की क़यादत में। उसके बाद अब एक लंबा गैप था। अब ये सीरीज़ बराबर हुई है, तो इतवार को होने वाले मैच में वो अपने बहुत सारे मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दे रहे हैं फॉर बॉर्डर गवास्कर सीरीज़। तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे जीते हैं नजीब, और अब ये भी एक सवाल है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग, जो उनके प्लेयर्स थे, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब थी या पाकिस्तान बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला? देखिए, अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। पाकिस्तान ने बड़ा अपनी जान मारी और उनकी तरफ से भी कोई अच्छा खेल नहीं खेला गया है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपके सामने, बट बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज़ बराबर की और अब हमारे लिए बड़ा अच्छा चांस बन गया है सीरीज़ जीतने का। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, जीत का क्रेडिट किसको जाता है? बहुत बड़ी जीत है और ये उस बिलीफ की जीत है जो मोहम्मद रिजवान के पास है। वो जब टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, उनसे पूछा कि पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता तो आपको क्या तवक्कुआत हैं, तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान पहले कभी नहीं जीता तो क्या पहली दफ़ा नहीं जीत सकता। वो उस बिलीफ की, मैं रिजवान को मिस्टर बिलीफ कहता हूँ, मिस्टर फेथ कहता हूँ। उसका जो बिलीफ है वो कमाल है। मज़हब पर भी, खेल पर भी, ज़िंदगी के मामलात में भी वो डरता नहीं। उसने आज बिला खौफ व ख़तर एक ऐसी पिच पर जो मुश्किल थी बैटिंग के लिए, और रात को और सुबह को बारिश भी हुई थी, मॉइस्चर था, उसने बड़ा अच्छा फैसला किया। यकीनन जैसन गिलेस्पी एडिलेड के ही ताल्लुक़ रखते हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नील्सन साउथ ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया होगा कि नहीं, हमें यहाँ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी है, और फिर बॉलर्स ने भरपूर साथ दिया। शुरू में शाहीन ने 2 बड़ी अच्छी विकेटें लीं, हारिस रऊफ आए तो पिछले मैच की तरह पिछले मैच में 3 विकेटें हैं, इस मैच में 5 विकेटें। लगता है ऑस्ट्रेलिया वालों को उनको शहरियत देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की। मोहम्मद रिजवान के साथ एक मिसहैप ये हुआ कि रिकॉर्ड बनाते बनाते वो रह गए शाहिद साहब, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस, कप्तानी, नए कैप्टन थे इस सीरीज़ में, जो 2 मैचेस हुए, उनको आपने कैसा पाया? देखिए, रिजवान नाम है जन्नत के दारोगा का भी, जो दरवाज़ा खोलता है, तो रिजवान ने एक तरह से दरवाज़ा खोल दिया है फ़तह का। 2023 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इतना बुरी तरह हारा था, बाबर आजम हटे थे, तो उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ से बड़ी गलती हुई कि उन्होंने रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनाया। वो एक ऐसा फाइटर है जो टीम को फाइट करवा सकता है। 204 रन का हदफ भी अगर उससे दिफा करना हो, वो अपने कंधे ड्रॉप नहीं करता, वो खौफ में नहीं आता। उसने पूरी फाइट की, गो के ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों से जीता, लेकिन उस जीत में भी, उस हार में भी पाकिस्तान की जीत थी। और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। ना उनकी बैटिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली, ना उनकी फील्डिंग चली। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वैसे फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन हमने देखा कि एक के बाद एक आज विकेट गिरती रही ऑस्ट्रेलिया की, तो वो उसकी क्या वजह है? क्या उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम जीत का मोमेंटम लेकर यहाँ पर पहुंची थी? देखिए, पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास किया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को तो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, कप्तानी को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन जो डिसक्रेडिट है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने नॉन सीरियस लिए, वनडे सीरीज़ खेली है। उनकी सारी तवज्जो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। वो 5 टेस्ट मैचों के लिए बुरी तरह मरे जा रहे हैं, इसलिए कि उनको उससे बड़ा एक रेवेन्यू मिलेगा। पाकिस्तान की सीरीज से तो उन्हें कुछ रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, वहाँ से उन्हें तकरीबन $120 मिलियन का रेवेन्यू मिलने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की एक जगह स्टेक पर है, तो वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमारी एक नज़र टेस्ट सीरीज़ की तरफ है। अगर आपकी नज़र टेस्ट सीरीज़ की तरफ है, आप फायर का जवाब फायर से, जारियत का जवाब जारियत से नहीं दे सकते ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर ये रिजल्ट आना। जी, बैटर्स की बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, उनकी परफॉर्मेंस आज कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बहुत टाइम से बार बार इन दोनों को ये कह रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना मौका किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता जितना इनको मिल रहा है। टेस्ट में भी मिला, यहाँ भी मिला। ऑब्वियसली आज उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, अब लगता है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट है यहाँ उनकी परफॉर्मेंस, उनका सही से एक अच्छा स्टार्ट देना। क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा कि बाबर के ऊपर प्रेशर है, वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर है, उनको एक थोड़ा सा कुशन की ज़रूरत है। अगर हम कामरान गुलाम की बात करें, उनको इस तरह की कंडीशंस की अभी आदत नहीं है, तो यहाँ आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलना ओपनर्स का बहुत ज़रूरी है। और फ़खर और इमाम की गैर मौजूदगी में ये इनके पास एक बड़ा अच्छा चांस था अपने आप को प्रूव करने का, जो आज तो उन्होंने किया है। और अभी जैसे शाहिद साहब रिजवान की बात कर रहे थे, हमें थोड़ा सा ज़ाहिर है ये फील होता है कि हमारी बैटिंग ऐसी है नहीं कि हम इस पर इतना बड़ा रिस्क लें,
कि हम टॉस जीतें और बॉलिंग की तरफ चले गए और बैटिंग से मैच बचाएं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कैलकुलेशन की, और जैसा शाहिद साहब ने कहा कि कोच ने भी उनको समझाया होगा, वो इस कंडीशन को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अच्छे दिन आ सकते हैं अगर हम इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ चलें। और अगला मैच अब पर्थ में है, रेस्ट दे रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस 5 अहम खिलाड़ियों को। पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है इसका? जी बिल्कुल फ़ायदा उठा सकता है और उठाना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान का एक दिन अच्छा होता है तो एक दिन इतना बुरा होता है कि वो अपने यंगस्टर्स भी खिला लें तो हम वहाँ भी हार सकते हैं। बट ये सोच नहीं होनी चाहिए। और जैसे रिजवान के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि वो एक बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं और वो जीत का सोच के आते हैं। जब हमने आज कर लिया है ना, जहाँ एडिलेड, जहाँ पाकिस्तान 4 जीता है, 14 हारा है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हम आज के मैच से पहले 6 मैच जीते थे, सिर्फ 6 मैच हारे थे, सिर्फ 1 मैच जीते थे। आज हम ये जीते हैं, तो जब हम ये सब बदल सकते हैं तो फिर आखिरी मैच में तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और शाहिद साहब, इस सीरीज़ से पहले कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम है, पाकिस्तान हार जाएगा सीरीज़, लेकिन दिखा दिया कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान। वर्ल्ड चैंपियंस है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई क्रिकेट के, और जो पिछला मैच हम हारे हैं वो तीनों फॉर्मेट में मिला के 28 मैचों में हम 27 मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। ना हम टेस्ट में जीत पाते हैं उनसे, ना हम T20 4 खेलें, 3 हम हारे, 1 नो रिजल्ट हुआ। वनडे में हम मुसलसल हार रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी चीज़ है, और ये सेल्फ बिलीव है कप्तान का, सेल्फ बिलीव जो उसने इन्वोक किया अपनी टीम के अंदर, इंस्पायर किया है अपनी टीम को, वो कमाल का आ गया। और ऑस्ट्रेलिया खुद भी एकदम हैरान होगा, इसलिए कि बहुत से एक्सपर्ट्स, इवन वसीम अकरम, रिकी पॉन्टिंग, सारे लोग ये कह रहे थे कि इन 6 मैचों में जो लिमिटेड ओवर्स के, अगर पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए तो उनकी वाह वाह होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तान सीरीज़ जीतने के दर पे है। 22 साल बाद, यानी कि अब हम सीरीज़ जीत रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2002 में पाकिस्तान सीरीज़ जीता था। उसके बाद से अब इंतजार है सीरीज़ जीतने का ऑस्ट्रेलिया से। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? बहुत से अच्छे मौके आए पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए, लेकिन हम या तो ख़राब फील्डिंग से हार जाते थे या ख़राब बैटिंग से हार जाते थे। इस दफ़ा हमने आज, जिस तरह आपने जब हमें टारगेट मिला था उस वक्त आपने पूछा कि पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, तो एहतियात से खेलना चाहिए। साइम अयूब ने पहली 25 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए थे। उसके बाद जो वो खुले तो उन्होंने 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, 82 रन बनाकर वो आउट हुए। तो आप शुरू में अपनी विकेटें हाथ में रखें, और ये इतना बड़ा टोटल नहीं था जो पाकिस्तान को चेस करना था। एक तरह से पाकिस्तान को हदफ नहीं मिला था, पाकिस्तान ने हदफ लिया था एक तरह से। अच्छा, पर्थ की पिच के हवाले से कुछ बात करेंगे कि वहाँ पर फास्ट पिच होने जा रही है, तो फिर किस तरह की हिकमत अमली होनी चाहिए, किस गेम प्लान के साथ जाना चाहिए? देखें, अब तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट पिच बनाने का सोचा है, पर्थ की यूजुअली पिच हमेशा से फास्ट होती है, चाहे वो वाका का ग्राउंड है जो अब अबैंडन हो गया, वहाँ इंटरनेशनल मैच नहीं होते। यहाँ पे नया ऑप्टस स्टेडियम है, बहुत ह्यूज स्टेडियम है, इसमें हमेशा ग्रीन ग्रास होती है और ब्लू स्काई होता है, जिससे ज़बरदस्त किस्म की फास्ट बॉलिंग होती है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को लगता है घास काटनी पड़ेगी पर्थ के स्टेडियम की, इसलिए अगर वो फास्ट बॉलिंग पिच बनाएंगे तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उनको नहीं छोड़ेंगे। 163 पे आउट किया, हो सकता है 130 पे आउट कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल के रोज मुलाकात कराने की हिदायत करते हुए तौहीन अदालत केस निपटा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अहकाम जारी किए हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे, बताइएगा। जी देखिए, बानी पीटीआई से जेल मुलाकात कौन करेगा, जेल हुकाम और बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। गुज़श्ता रोज मुलाकात न कराने पर जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि कोऑर्डिनेटर ने कोई लिस्ट नहीं दी। फैसल फरीद चौधरी अदालत में पेश होकर बताया कि लिस्ट दे दी थी। जेल मुलाकात तनाज़े के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। बानी पीटीआई किससे मिलना चाहते हैं ये लिस्ट जो है वो खुद देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अहकाम दिए हैं कि बानी पीटीआई से कौन कौन मिलेगा। इस हवाले से जो लिस्ट होगी वो आइंदा बानी पीटीआई खुद देंगे, और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल वो लिस्ट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भेजेंगे। अदालत ने कहा कि आइंदा से इसी लिस्ट के मुताबिक मंगल और जुमेरात को बानी पीटीआई की फैमिली मेंबरान और वकला और दीगर रहनुमा मुलाकात कर सकेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने के बाद अदालत ने तौहीन अदालत केस हिदायत के साथ निपटा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस जो है वो आया जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, ये हमने लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया, हालांकि लिस्ट जो है इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ हमने प्रोवाइड कर दी। ट्यूसडे वाले दिन वो मीटिंग का ऑर्डर हो गया है। अब
बानी पीटीआई किससे मिलना चाहते हैं, लिस्ट वो खुद बनाकर देंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल वो फहरिस्त एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से शेयर करेंगे। आइंदा इसी फहरिस्त के मुताबिक फैमिली के अरकान और वकला की मुलाकात कराई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ अडियाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। मैं भी एक कमीशन तश्कील दूंगा जो जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा। अदालत की तलबी पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत को बताया, हम तो हमेशा अदालती अहकामात पर अमल करते हैं। हमारे डॉक्टर दिन में 3 बार बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। उनकी मुलाकातें मंगल और जुमेरात के दिन तय हैं। इन दिनों के सिवा सिक्योरिटी इंतजाम करना होते हैं। फैसल चौधरी साहब तो रोज़ाना 8 घंटे मिलते हैं, फिर भी शिकायत कर रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि अडियाला जेल हुकाम अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आज अदालत ने मंगल को मुलाकात कराने का हुक्म दिया है। बानी से आज ही नई फहरिस्त लेकर जेल हुकाम को दे दूंगा। इस डिफेंस जो है वो आया जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से। ये हमने लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया, हालांकि लिस्ट जो है इमरान खान साहब के साइन सिग्नेचर्स के साथ हमने प्रोवाइड कर दी। ट्यूसडे वाले दिन वो मीटिंग का ऑर्डर हो गया है। अभी मैं अडियाला में जा रहा हूँ, इमरान खान साहब से लेके वो जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली दे देंगे। मैंने कोर्ट को ये बताया कि आपके हुक्म के मुताबिक जब कल हमने ये पटिशन फाइल की तो वहाँ पे ये अडियाला की जो रोड है उसको ट्रालियाँ खड़ी करके बंद कर दिया गया। यहाँ सिर्फ जो 6 विजिटर जा रहे थे मिलने के लिए उनको तकलीफ दी गई। हज़ारों जो वहाँ कम्यूटर्स हैं, जो आने जाने वाले साहिबान हैं, शहरी हैं, उनको परेशान किया गया। और जब वो जेल में पहुंचे तो वहाँ पे हैवी कंटिंजेंट पुलिस के बाहर आ गए। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात। खबर आपको दें, एटीसी ने बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। बात करेंगे, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए आबिद। जी बिल्कुल जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज जो है वो बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ गिराओ, गुलबर्ग में कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में ही पुलिस की गाड़ियां जलाने के हवाले से केस की समाअत हुई। और अदालत ने इन 4 मुकदमों में बानी पीटीआई की जमानतें जो है वो मंजूर कर ली है। आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इन जो है तमाम मुकदमान में बानी पीटीआई मुलविस है और उनके कहने पर ये जलाओ गिराओ किया गया, हसास मुकामात पर जो है वो हमले किए गए। लिहाजा अदालत जो है मुलजिम की जमानत जो है वो खारिज करे। इस पर बानी पीटीआई के वकील का भी ये कहना था कि कोई नए पॉइंट हमारे सामने आए हैं, अगर अदालत एक तारीख दे दे तो हम अपने जो है वो मारूजात पेश कर सके। अदालत ने अब जो है अपना फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। शुक्रिया आबिद। और खबर देंगे आपको, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत अपने मैचेस दुबई में कराना चाहता है। बीसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया। शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, हालांकि पाकिस्तान ने ऑप्शंस रखे थे भारत के सामने कि वो पाकिस्तान आए, खेले और शाम को वापस चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। देखिए, ये भारत की हठधर्मी है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस तरह की खबरें अपने मीडिया के जरिए फ्लोट करवाना चाहता भी है और करता भी रहता है। अभी कोई 15-20 दिन पहले भी इसी तरह की ये खबर फ्लोट की गई कि बीसीसीआई के एक टॉप ऑफिशियल ये बात कर रहे हैं और फिर उसी ऑफिशियल ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी अपने मीडिया के जरिए ये चीजें फ्लोट करता रहता है। दरअसल आईसीसी का एक वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आने वाला है, जो ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन देखेगा, सिक्योरिटी के इंतजाम देखेगा एक दफा फिर, और शेड्यूल भी अनाउंस करने वाला है। कल एक खबर भारतीय मीडिया ने दी थी कि शेड्यूल अनाउंस होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन वेन्यूज डिसाइड नहीं होंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी। ये एक मजाक है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया लाता रहता है सामने, ताकि इस तरह की चीजें फ्लोट करके, इस तरह की चीजें गर्दिश करके पाकिस्तान को प्रेशर में डाला जाए, आईसीसी को प्रेशर में डाला जाए कि हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उनका वक्त आएगा, यहाँ पे पाकिस्तान उनको यकीन दहानी कर रहा है, सिक्योरिटी की भी, इंतजाम की बेहतरीन होने की भी। भारत को मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं कि वो अमृतसर में रहकर अपने मैचेस खेल कर जा सकते हैं। उनका ब्रॉडकास्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान और में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें भारत का एक मैच रावलपिंडी में भी रखा जाए। जब इतनी सारी चीजें हैं तो उसके बावजूद
ये चीजें फ्लोट करना सिर्फ और सिर्फ आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालने के मुतरादिफ है। तो शाहिद साहब, पीसीबी हुकाम से आपकी कोई बात हुई इस हवाले से, उनका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। वो वजीर दाखिला भी हैं, वो एश्योरेंस दे रहे हैं सिक्योरिटी की। अभी इंग्लैंड की टीम आके गई है, बेहतरीन इंतजाम थे, वो खुश होकर गए। उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले, 1 टेस्ट मैच पिंडी में खेला। उन्होंने अपनी सरगर्मियां भी जारी रखी, ऑफ द फील्ड भी वो जाते रहे बॉल खेलने, उन्हें सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सबको यकीन दहानी करवा चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी हम करवाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पे डटा हुआ है कि सारे के सारे मैचेस। ठीक है शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर ने 26वीं तरमीम चैलेंज की है। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा की गई है। 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और इस दरख्वास्त में अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा और दीगर की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजारों में मोहसिन दावड़, मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी शामिल हैं। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और दरख्वास्त में इस तरमीम के पास करवाने के तरीक़ेकार पर भी सवालात उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि इस तरमीम में अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन और खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी को फरीक बनाया गया है और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को भी इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। मजीद इसमें यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि माजी में अदलिया के जरिए एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव इख्तियारात में मुदाखलत हुई। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट ने अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत की और ये तरमीम का जो मामला है, ये दरख्वास्त है, इसे फुल कोर्ट के सामने रखने की इस्तदा की गई है। अच्छा, इसके अलावा भी इसको किसी ने चैलेंज किया है, क्योंकि मजमूई तौर पर अब 8वीं दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर अब 8 दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर हो चुकी हैं और एक मजीद दरख्वास्त जो है वो सलाहुद्दीन अहमद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है और उनकी दरख्वास्त में भी जो चेयरमैन सेनेट समेत जो खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पीकर कौमी असम्बली और जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया है और उस दरख्वास्त में भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबर आपको नहीं, पंजाब हुकूमत ने पार्क्स, तफरीगाहें और अजायब घर 10 रोज के लिए बंद कर दी हैं। पाबंदी आज से 17 नवंबर तक लागू रहेगी। बात करेंगे ख्वाजा नसीर से। आगाह कीजिए ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, इस वक्त पंजाब के अंदर स्मोक की सूरत इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी हुई है। लाहौर स्मोक के हवाले से इस वक्त एवरेजली 600 के एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया कि पंजाब हुकूमत ने तमाम पब्लिक प्लेसेस जो है बंद करने का फैसला किया है, जिनमें तफरीही पार्क है, अजायब घर है, सिनेमा हॉल है और हर किस्म की इंटरटेनमेंट जो प्लेसेस है वो पंजाब हुकूमत बंद करने जा रही है। और इस फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक इस फैसले का इतलाक होगा, जबकि पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पे जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जो कि एक बड़ी कॉज बन रही है स्मोक की, उस हवाले से भी ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। जी शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में थाना पीर वदाही के इलाके से 5 साला बच्ची के अगवा की सीसीटीवी सामने आ गई। बात करेंगे बाबर मलिक से। बताइए बाबर। जी हाँ, रावलपिंडी थाना पीर वदाही का ये इलाका है फौजी कॉलोनी, जहाँ से एक बच्ची दुकान पे चीज लेने गई लेकिन घर वापस न आई। घर वालों ने तलाश किया और पुलिस से रब्ता किया और सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुरस्कार शख्स मुंह छुपाए हुए इस बच्ची को, मासूम बच्ची को ले जाते हुए देखा गया है। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी शुक्रिया आपका बाबर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 441 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। ऐसा ही है, लेकिन अब इसमें मजीद इजाफा हो गया है। पहले 440 था, लेकिन अब ये 619 पॉइंट का इजाफा होने के बाद ये 93,000 की भी रिकॉर्ड सतह पूरी कर गई है और 93,140 पॉइंट के ऊपर स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है। माशी सारी जो बदबत मिली है, स्टेट बैंक ने शरह सूद में जो कमी की है IMF से किस्त मिलने के बाद और करंट अकाउंट खसारे में भी जो बदबत रद्दअमल सामने आया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का रुझान बढ़ गया है और खासतौर पर शरह सूद में जो कमी है उसके बाद सरमायाकार का रुख जो है
वो स्टॉक मार्केट की तरफ हो गया और उन्होंने शेयर की खरीदारी में दिलचस्पी ली। और आज जुम्मे के दिन पहले सेशन में तकरीबन 640 पॉइंट का इजाफा होने के बाद 93,140 की सतह पर स्टॉक मार्केट टिक कर रही है और जुम्मे की नमाज के बाद इसमें मजीद तेजी के इम्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी ना लाई जा सकी, जो बदस्तूर खतरनाक हद तक पहुंचा हुआ है। मजीद जानते एआईवाई न्यूज़ के नुमाइंदे अलमास खान से। अलमास, बताइएगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सफ़े अव्वल पर है। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 880 भी क्रॉस कर चुका था। हुकूमत ने 17 तारीख तक तमाम जो निजी व सरकारी तालीमी इदारे हैं उन्हें तातीलात का ऐलान कर रखा है। जब हमने महकमा मौसमियात, उनका ये कहना था कि इस वक्त 2 से 3 नॉटिकल माइल हवा की रफ्तार है, जिसके बायस तमाम का तमाम जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, अगर ये हवा तेज़ हो जाएगी तो ये जो जितनी भी आलूदगी है ये बहुत नीचे तक नहीं रहेगी। शहरियों को सांस लेने में प्रॉब्लम है, आँखों की तकलीफ़ है और फेफड़ों की उन्हें मर्ज में वो मुब्तला हो रहे हैं। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।